मैं जय गुरु चलो जी मंत्र संगत जी, जाप से सबको शुरुआत। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और शिव पुराण का पाठ डेली हो रहा है 4 से 5। जो नए व्यूअर हैं, यही वीडियो चैनल पे भी हैं, जो हम 4 से 5 पढ़ रहे हैं ना डे वाइज, ये चैनल पे भी हैं। आप लाइव वाले उसमें सेशन में जाके चेक कर सकते हो। तो करते हैं शिल्पी, लेट हो जाएंगे फिर। चलो मंत्र जाप करते हैं। चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज हम तृतीय खंड पढ़ेंगे। उसका विषय है रुद्र संहिता सती खंड। तो सती चरित्र के बारे में बताया गया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी को, जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी, सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिव जी को मोह में डालना चाहा, परंतु अपने पुत्र दक्ष से मैंने असिकी विरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव जी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी सनातन उत्पन्न करने की इच्छा के से रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थाश्रम में काफी समस्त समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिवजी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वह शिवजी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जामाता शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर और अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और यह यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने की बात सुनकर महादेव कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। इस पर शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बन गई। उनके दर्शन से आज भी मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त करने में सफल रही। एक मिनट। संगत जी शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा हुआ था कि जो दक्ष थे, सती जी के जो पिताजी थे, उन्होंने अभिमान में आके भोले बाबा को नहीं पूछा, अपने ही जमाई को नहीं पूछा था अपने इस हवन में। और हवन जो था वो सिर्फ जेलस में था कि एक बस उनको अपमानित कर रहा था। तो जब सती जी को पता चला था, जो दुर्गा भी हैं, तो उनको पता चला कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया है लेकिन मेरे पति को नहीं बुलाया। लेकिन कहते हैं ना, बेटी का मन बाप के लिए थोड़ा पसीज जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो ये तो शॉर्ट में आंटी उन्होंने ये बोला कि आप नहीं जाओ, अगर आप हाथ जोड़ के उनको नमन करते, मेरे पिताजी को मनाते, तो आज हम दोनों जा रहे होते। तो शिव जी ये कहते हैं कि मैं शरीर को नहीं पूछता हूँ, मैं अंदर आत्मा को पूछता हूँ, और जो आत्मा है वो मैं हूँ। तो मैं किसी को नमन नहीं करता, मैं किसी को वो नहीं देता, मान नहीं देता, क्योंकि सब कुछ सब मेरे में ही समाया है, तो मैं किसको प्रणाम करूं। तो सती जी बोलती है कि सब बहन सखियां सब आई हुई हैं लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब मैं नहीं जा पा रही हूँ लेकिन मेरा मन कर रहा है कि सब अपने अपने हस्बैंड या अपने अपने पतियों के साथ आई हैं, लेकिन आप मुझे आज्ञा दो, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो शिव जी मुस्कुराते हैं लेकिन मना करते हैं, और वो उनको बार बार संकेत भी देते हैं कि तुम वहां जाओगे क्योंकि तुम्हारा वहां अपमान होगा तो कुछ अनर्थ होगा। लेकिन पार्वती जी फिर भी नहीं मानती है, फिर नहीं जाती है। मानते। हाँ, जाती हैं। और जाने के बाद जब वो देखती हैं कि यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन मेरे पति का कहीं स्थान नहीं है, कि बुलाया नहीं है, अपमान करा है, लेकिन स्थान नहीं दिया मेरे पति को।
तो मेरे पति को स्थान नहीं दिया, तो माँ दुर्गा का रूप ले लेती हैं और गुस्से में आके अपने पति वो जो उनके पिता होते हैं, उनको दक्ष कह के पुकारती हैं और आँखों से ज्वाला निकल रही होती है। तो ये कहती है कि मैं पूरी ज़िंदगी ये कहलाना नहीं पसंद करूँगी कि मैं दक्ष की पुत्री, और ये शरीर क्योंकि तुमने दिया है और तुम मेरे पिता हो, तो मैं अपने पति का मतलब जो अपमान हुआ है उसको सहन नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं इस अपने शरीर को अग्नि में समाप्त कर दूँगी। और फिर रुद्र रूप जो शिव जी को पता चलता है, तो वो अपने एक जटा निकालते हैं और चट्टान पे मारते हैं, जिससे रुद्र का जन्म होता उत्पन्न है। होते हैं। और हाँ, रुद्र आते हैं और सब कुछ तहस-नहस करते हैं, और सती जी को उठा के शिव जी, क्योंकि वो अग्नि का खुद से रूप हैं, तो वो पूरा उनका शरीर भस्म नहीं होता। तो शिव जी उनको कंधे पे उठा के वियोग में चिल्लाते हुए ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं कि अगर सृष्टि के रचयिता ही वियोग में चले जाएँगे पत्नी की, तो इस संसार का होगा क्या? तो वो अपने चक्र के द्वारा सती जी के जो अंग होते हैं, क्योंकि वो वियोग में होते हैं, तो वो काट देते हैं चक्र के द्वारा। तो जहाँ-जहाँ सती के दुर्गा माता के अंग पड़े हैं, वहाँ-वहाँ नवदुर्गा है, जिसको हम मतलब उनका स्थान है, अंक के हिसाब से। अच्छा, हाँ, हाँ, तो हाँ। ये क्योंकि अलग-अलग अंगों के उनके हैं, तो वहाँ मंदिर बने हुए हैं। बने हुए हुँ, हुँ, हैं। हुँ। ठीक है, आंटी पढ़ो। हाँ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगला विषय है शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव जी निर्गुण, निर्विकार, रूप गुण, शक्ति रहित, सत असत से दूर परातपर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 रूप हुए। ब्रह्मा जी ने सुर, असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापति को भी रचा। फिर उन्होंने मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, कृत, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका था, तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भौहों के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीच आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण वाला, स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र वाला, सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्प बाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय ब्रह्मा काम। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्प बाण का नाम ऋषियों ने मनमत रखा, क्योंकि सबसे पहले मेरा चित्त मत दिया था। उसका दूसरा नाम काम था, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गए। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा के काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव जी का स्मरण किया। इस पर शिव जी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया है? फिर मरीच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे
पितृगण की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई, वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से कृत आदि का वीर स्खलित हो गया। उस वीर से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण कर। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। हर हर शिल्पी, महादेव, जय आवाज श्री नहीं आ रही। शंभू। अगला विषय है कामरति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। तुम्हें तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। इस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय है संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिनी कौन रहे होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के यहाँ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लेकर मौन धारण कर तप करो और मौन रहकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो, इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथ को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ ने तपस्या की सब विधि समझा दी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय शिव जी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ को के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी के चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी के बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पवित्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव के समान हो, एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक हो जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर रहा हूं, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तभी उसके मन में काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। यह त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। सीता माता, देखो, सीता माता के लिए है, ये सीता माता बनेंगे आगे। अच्छा, ओके। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में करने लगा। मन में ईर्ष्या रख कर मैं मरीच दशादी पुत्रों के साथ जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था।
उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर ले तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उसे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनमथ, यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है, इसे तुम अपनी साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु सब असफल हो गए। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतन होने पर मेरे सम्मुख विकराल गण आने को वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मार्य मार्य का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वे मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मार गणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु शिव जी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय है ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिव जी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया है। मैं यह सोचता ही रहा कि क्या युक्ति करूं कि जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाए। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीतांबर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया? मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगण और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारने आदि की सब बातें जो घटित हुई थी वह बता दी। शिवजी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा बड़ा दुख है। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सबको लोकों में कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करो। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न होंगी तो वे अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करें जिससे पार्वती जी कन्या के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाएं। मैं तुम शिव तीनों पार्वती के ही स्वरूप है। तुम शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। जय जी। आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ।
है ना? ब्रह्मा जी की मतलब हमेशा ही कुछ कुंडी घुमाते रहते हैं। तो अब वो संध्या अपना जो नीति थी सुधारने के लिए वो शिव जी की शादी के पीछे पड़ गए। संध्या जी जो थी वो मतलब पुत्री थी उनकी, लेकिन उसपे भी कुदृष्टि, उनके भाइयों की भी कुदृष्टि। तो हाँ, पहले क्या था कि जैसे ही मतलब होता था मतलब स्टार्टिंग से ही यौवन होता था। तो लेकिन संध्या जी ने वरदान मतलब उनको तपस्या की और माँगा कि ऐसे तो फिर सृष्टि खराब हो जाएगी। तब शिव बिल्कुल। जी ने वरदान दिया था और विभाजित किया था कि एक बचपन होगा, बचपन के बाद यौवन होगा, यौवन के बाद वृद्ध होगा और उसके बाद अगला पड़ाव होगा। तो 4 हिस्सों हाँ, में बाँटा, जब तक यौवन नहीं 4 आएगा जब तक हाँ, वो नहीं होगा क्योंकि बेटी जब तक बाप के घर रहेगी, यौवन हाँ, तक वो चली जाएगी। तो हाँ। हाँ, तो शिव जी ने वरदान दिया था कि ऐसे मतलब इसको 4 हिस्सों में बाँट देंगे। अब हुँ, ब्रह्मा जी को फिर बुरा लग गया, तो उनको लगा मेरी बेइज़्ज़ती हो गई हर किसी के हुँ, सामने। तो फिर वो करते हैं कि अगर शिव जी स्त्री धारण कर लेंगे और गृहस्थी बसा लेंगे, तो वो हमारी भावनाओं को समझेंगे। समझी, तो सही इसलिए बात है। ये हाँ, सब कुछ रचा जा रहा है। उन्होंने कामदेव को भी तीर चलाने के लिए कह दिया, बसंत मतलब मौसम भी अच्छा कर दिया, लेकिन उनके लायक स्त्री नहीं है ना शिव जी के लायक कोई। तो वो अब सही माता को लेके आएँगे, माता से प्रेयर करेंगे कि आप अब इनकी लाइफ़ में आओ। तो हाँ, इसलिए हाँ। अब सारी रचना उसके लिए करेंगे ये लोग। इसीलिए दक्ष जी से कहा ना कि तुम पार्वती उनके घर में जन्म लें तो तपस्या के घर करो। में, दक्ष के घर में। सही बात है, सही बात। ठीक है, तो अब अगला विषय है जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा। हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाएं वाली सिंह पर आरूढ़ वर देने के लिए कलश लिए हुए थीं। उनका मुख शरत काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों में के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली और त्रिलोक की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे, योगिनी से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगिनी के आह्वान पर होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया? मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उन्हें कहा, हे सर्वज्ञ दात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने गए। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहन ने क्या लाभ होगा? मैंने तो हमेशा उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। और यह सोचकर उन्होंने शिवजी का स्मरण किया। शिवजी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिवजी कैसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका का अंतर्ध्यान हो गई। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय है दक्ष द्वारा देवी की आराधना। एक ब्रह्मा बार मैं जी ने नाम बोलूँ एक बार क्या? उसके लिए, हाँ, है ना? उसके लिए पूछूँ? संगत जी जो भी अभी लाइव है ना प्लीज़ कमेंट करके ये बताओ क्योंकि अगर हम 2-2 घंटे लाइव पढ़ते हैं तो आप 2 घंटे नहीं देख सकते।
या 2 घंटे आंटी पढ़ भी नहीं पाएँगी क्योंकि गले में दिक्कत हो जाती है इतनी देर लगातार ना इतनी तेज़ आवाज़ में बोलने से। तो अगर आप कहते हो कमेंट कर देना प्लीज़, जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ कमेंट करना कि अगर आप कहोगे तो जैसे कि आज की डे 3 की पार्ट 1 नीचे करके डाल देंगे और वीडियो को आधा-आधे घंटे की 2-3 हम वीडियो डाल देंगे। आप चैनल पे सुन लेना ताकि आपको भी ईज़ी रहे क्योंकि 8 दिन में हम लोगों को कंप्लीट करनी है, टाइम कम है। अगर 2 घंटे पढ़ेंगे ना तो गले में दर्द भी होने लग जाएगा। अगर आप कहोगे कि हाँ आंटी आप वीडियो डाल दो तो हम डाल देंगे चैनल पे बहुत ईज़ी आपको मिल जाएगी। डे डाल के मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके या क, ख डाल दूँगी। जैसे आप कहोगे वैसे डाल देंगे, पर आप प्लीज़ रिप्लाई कर दो। पढ़ो आंटी आपकी कर देंगे अपने आप कंप्लीट। तो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेशानुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णावतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है। तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। बताओ शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिवजी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्ध्यान हो गईं। जय हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय है ब्रह्म नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न करना वीरनी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी से दक्ष ने हर्षस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्या से सब लाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्याओं का धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 2 भूतांगिरस को तथा कृशाश्व को और शेष गरुण को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक के रूप में धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुख पूर्वक उसका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, की लाइट चला देना। ब्रह्मा जी बोले, बोल रहे हैं आंटी लोग डाल दो अभी 2 और पार्ट में। ये बोल रहे हैं आधे घंटे की वीडियो बना के डाल दो। ठीक है, कोई है ना, तो आप पढ़ के रिकॉर्ड करके दे देना, फिर उसको एडिटिंग कर लूंगी मैं। ठीक है, ठीक है। प्लीज और भी जो भी संगत आ रही है ना प्लीज कमेंट करके बता दो क्योंकि जितने कमेंट आएंगे उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर कहोगे लाइव करो तो लाइव ही करेंगे, अगर कहोगे कि आप कंफर्ट उसमें भी हो कि आप वीडियो देख लोगे तो वीडियो भी डाल देंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपने माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। आश्विन माह की नंदा तिथि में
गुड़, चावल, नमक आदि से शिव जी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिव जी का पूजन और एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हमारे आने के कारण हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की आवश्यकता क्या है? मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों के अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह भी कर लूं, तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री की भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिवजी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। अगला विषय है उमा को वर प्राप्ति। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने गए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। सती बोली, प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिवजी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिवजी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया। मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिव को सौंप दो। यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृतांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिव जी को जाकर सुनाया। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। अगला विषय है शिव सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने बताया, मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत है। अब आप शुभ मुहूर्त और लग्न विचार कर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुण सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए हैं। चैत्र शुल्क त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिव गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के साथ यहाँ पहुंच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लग्न में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। नृत्यांगन गान आदि करके भारी उत्सव मनाया गया। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिव जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी की जगत माता हुई हैं। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, शिव जी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि और की प्रदक्षिणा की। नृत्यादि का उत्सव हुआ। शिवजी की माया ने देवों, मनुष्यों आदि को सबको मोहित कर लिया। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ की अग्नि कुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर
दिया और सती के मुख से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया। उस समय काम वासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह बात मैंने छिपा ली, परंतु शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा यह सब देख लिया। वे क्रोध में भरकर त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और कहने लगे, अरे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य कर दिया है। विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी के समझाने पर शिवजी बोले कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती को कामांध होकर क्यों देखा, इसका वीर्य भी स्खलित हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप हैं। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हो। आप शिव ही अनंत और स्वरूप हो। आपके नित्य, दीर्घ आदि कोई भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ कर दिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। देखो, मैं कहूँगी मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ ना चीज़ों को आंटी, मेरे को मतलब कहते हैं ना, रचना रचयिता सब शिव जी हैं। लेकिन हाँ, ब्रह्मा जी को उन्होंने एक ऐसा रूप दिया है जो अवगुण हर इंसान में होते हैं, हाँ, है ना? ये चीज़ होने से हम लोगों को समझाया जाता है कि ये चीज़ें गलत हैं और ये नहीं करनी चाहिए। उनको एक कैरेक्टर दिया गया है शिव द्वारा, ताकि आप ये करो, ताकि हम लोगों को पढ़ने के बाद ये सबक मिले कि ये चीज़ें गलत हैं हम्म, और इसका परिणाम और इसको मतलब इसका दंड होता है। तो ये हमें सिखाने के लिए है और उनको भी शिव जी ने ही बनाया है, क्योंकि इसलिए ताकि वो हमें हर चीज़ सिखा सकें कि किसी का दंड कोई भी माफ़ नहीं होता। तो सही ये बात। नहीं है है ना? तो ये ब्रह्मा जी बिल्कुल। उनको ऐसा कैरेक्टर दिया है शिव जी ने, और हम्म, हम लोगों को सिखाने के लिए दिया है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी चीज़ भी बनाते हैं, वो बुरी चीज़ भी बनाते हैं। ऐसे सोचो कि इस दंड से जब भगवान नहीं बचे तो हम तो इंसान हैं, कैसे हाँ, बच वो यही जाएंगे। सिखाते हैं हमें कि छोड़ा किसी को नहीं जाता, माफ़ नहीं जाता, हम्म, क्योंकि कर्म में हमेशा बोलती हूँ, कर्म के उसमें कर्म में और कर्म के दंड से दोनों चीज़ों से मापा जाता है। कर्म करे बिल्कुल। बिना भी कोई नहीं रह सकता और गलत कर्मों से भी कोई नहीं बच सकता। तो ये पुराण, शिव पुराण और जितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, हमें सिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। ये हम इंसानों के लिए नहीं है, भगवान के लिए भी रूल्स सब फॉलो होते हैं। जी, तो चलो, अगला विषय है ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, शिवजी ने मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप में से मेरी आराधना करो। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझे ब्रह्मा को घुमाता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर से की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं। इससे आकाश में 4 बादल हुए, साम्रत, आव्रत, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी का को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने का गणों का निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनवाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार के रमण करने लगे। इस प्रकार शिवजी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव सती का हिमालय गमन।
ब्रह्मा जी ने बताया कि एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है, अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी तथा या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहां भी रहूंगा वहां मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमते रहेंगे, इससे आगे वह भी नहीं जाएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना है हो वह मुझे बताइए। मेरी दृष्टि से मैं गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की धन्यवाद। कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर इम्पोर्टेंट। सती जी यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहां भी प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहां पर भगवान शंकर ने सती जी के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शास्त्रों के मोक्षादि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैं बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ मैं बहुत बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्म को का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता है। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब गुणों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कल युग में भक्ति विशेष फलदायक है। कल युग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूंगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिवजी ने भक्तों का महत्व, कथा, इतिहास और वर्णाश्रम धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय है सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर के ऊपर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहां से रावण भगवती सीता जी का हरण करके ले गए। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहां पर लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछते रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। यह सुनकर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर आप में मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सीता जी को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं और विष्णु जी के अवतार हैं, और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण जी हैं जो शेषावतार हैं, मतलब शेषनाग हैं शायद। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए। परंतु सती जी का संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ था। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सती ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी के रूप धारण करके राम जी के पास जाऊं। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता
का रूप धरकर राम के पास गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिवजी कहाँ है? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जी जाकर श्री राम से बोली विष्णु जी जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शिव जी का सती से वियोग। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र और आदि देवताओं और देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए। संगीतज्ञों ने वाणी, वीणा, मृदंगादि बाजे बजाए। राज्याभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोकों का कर्ता भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेक लीलाएं करने वाला कहा सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोकों में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोपियों और गायों के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले मैं राम, 3 में भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे हैं। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ है। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन से विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया और दुख पूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उनसे कुछ नहीं कहा। आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पाला कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती जी को कुछ नहीं बताया, परंतु जगत माता सती सब कुछ समझ कर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिव जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफी समय बाद शिव जी समाधि से जागे। उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने आसन देकर आदर पूर्वक बैठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगला विषय है दक्ष का शिव से विरोध। पूर्व समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिव जी ने अपने गणों सहित आए। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव जी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इसमें दक्ष क्रोध में भर गए। उन्होंने सभा में के मध्य में
खड़े होकर शिव जी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा कि यह शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण निंदक और सदैव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं इसे श्राप देता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने दक्ष को फटकार लगाई, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों ने के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपहास किया है, इसलिए मैं तुझे शिवजी के प्रभाव से श्राप देता हूं कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिव जी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को शाप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान हो गए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दक्ष की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि शिव जी ने के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में जो हरिद्वार के पास स्थित है वह एक बड़ा भारी यज्ञ किया। यह यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विक बनाया। सभी सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीचि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर को क्यों नहीं बुलाया, नहीं शंकर क्यों नहीं आए हैं? दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी थी, वरना उस अकुलनीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख ईर्ष्यालु को कौन पूछता है? वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कुछ कहो, परंतु शिव जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है। इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो महर्षि क्रतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। शिल्पी जिस समय हो गए? 1 घंटा हो गया क्या? हाँ, 53 मिनट हो गए। ओके, तो आप अभी तो है और आगे तो मैं इसकी और रिकॉर्डिंग कर दूंगी, ठीक है, और आज ही कर दूंगी, फिर आप कल अपलोड कर देना सवेरे, ठीक है। और अभी डेली करते हैं, फिर अपलोड मतलब वीडियो अलग से बना के, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा तो सबको देखने में कठिनाई होगी। पार्ट 1 पार्ट 2 करके तो आप अनाउंसमेंट कर दो सबको कैसे कर आप दी डेली स्टार्टिंग करोगे। में, हाँ स्टार्टिंग में कर दी, फिर कर देती हूँ, हाँ, बोल देती हूँ मैं। जय गुरु जी। संगत जी आपके पास वीडियो भी आ जाएगी, एक बार कमेंट कर दो नीचे, ताकि कमेंट से ना मुझे पता चल जाए, मैं नीचे पढ़ लूंगी कि आप लोग पार्ट डालें या वीडियो की है, या लाइव में ही आंटी पढ़ें। अगर आप बोलोगे कि हमारे पास डाल दो वीडियो, अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो वीडियो चैनल पे आएगी। पार्ट में क ख ग डाल दूंगी मैं डे के बाद, नीचे जैसे डे 3 होगा तो डे 3 के में जो भी पार्ट होंगे वो क ख ग डाल देंगे। 4 डे की जो भी वीडियो बनेंगी 4 डे डाल के फिर नीचे क ख ग डाल देंगे, देखते हैं कितनी एक दिन में कितनी वीडियो बनती है, तो उस हिसाब से डाल देंगे। लेकिन डे ऊपर जरूर डलेगा ताकि आपको ढूंढने में इजी रहे। तो कमेंट कर देना नीचे, अगर आप कहेंगे कि वीडियो डाल दो तो डाल देंगे। बाकी आंटी पढ़ ही रही हैं, लाइव तो रोज 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी ये है कि जो नहीं होता, क्योंकि इनकम्प्लीट रह जाएगा 9 डेज में, 8 डे में होगा नहीं, तो वो कंप्लीट करने के लिए वीडियो डालनी पड़ेंगी। ठीक है आंटी?
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मंत्र जाप कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है 1-2 खंड पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। नहीं, पढ़ने में अगर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो है, मेरे ख्याल से है अभी कुछ बाकी। ठीक है ना? ये एक अध्याय और पढ़ना है तो पढ़ लेती हूँ मैं, एक अध्याय और, 2 पेजेस का और है। ठीक है, बिल्कुल। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थीं। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते हुए देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया है। सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों ने के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया है, परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको ना बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती के का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। अब सती का अपमान। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय है सती का अपमान। सती जी ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता व बहनें ने उसको सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष ने और उनके अनुयायियों ने उसका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने सम्मान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग ना देखकर उनको महान दुख हुआ और वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर लिया है? क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं? यह तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई है? अब तू यहाँ रहकर यहाँ चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेदों के अनुसार बहिष्कृत, अनुकूल, अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के वासी होते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। तो यहाँ ये खत्म करते हैं, बाकी अपलोड कर लेते हैं। सती का देह त्यागना ये हम अपलोड कर देंगे और देख लेंगे, ठीक है। तो मंत्र जाप कर लें फिर। ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, पैरी संगत को जय गुरुजी। लीव कर दें।